हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक हिस्टोरिकल केस ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके बारे में हर लॉ स्टूडेंट ने कभी ना कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, जिसका नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग केस है, जिसकी ट्रायल 68 डेज तक चली थी। इसके लिए स्पेशली 13 जजेस की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इसकी जजमेंट की बात करें तो ये 703 पेज की जजमेंट थी, 703 पेजेस की जजमेंट थी, विच इज अ वेरी लॉन्ग जजमेंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इसको हिस्टोरिकल केस ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? ऐसा इस केस में हुआ गया था कि इसको टॉप 10 इंडियन केसेस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। केशवानंदा भारती जी एक हिंदू मठ के चीफ हुआ करते थे और एक लैंड को ओन करते थे। वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने क्या किया था, एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया था 1969 में, जिसमें बोला जाता है कि जो केशवानंदा भारती है उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो केशवानंदा भारती इसके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं, बट मीनवाइल इंदिरा गांधी जी एक लॉ पास करते हैं जिसमें बोला जाता है कि देश भर के जितने भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है उसको शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाए, जिसके अगेंस्ट आप कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते और चैलेंज उन जो शेड्यूल 9 के अंदर जो लॉज है उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिस्कशन, द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन होता है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला जाता है अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो 13 जजेस थे उन्होंने इस पे डिस्कशन किया कि पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की कितनी पावर्स है। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो पार्लियामेंट हैविंग द फुल पावर्स टू अमेंड, बट दीज पावर्स आर नॉट अनलिमिटेड। तो बेसिकली जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत अच्छी चीज हुई थी इंडिया के लिए, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल बोला जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसको हम पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें कि इसकी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट हाँ वो लिस्ट है जो कि केस लॉज के द्वारा डिसाइड होती है कि कौन से मैटर्स हैं जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, ऐसे बड़े प्रिंसिपल्स जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। पहला। अब जो दूसरी चीज हुई थी वो बेस्ट आउटकम ऑफ दिस केस था कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको गारंटीड किया गया था। तो दीज टू आर द बेस्ट आउटकम फ्रॉम दिस केस, बट लास्ट में केशवानंदा भारती इस केस को हार गए थे। बट जाते जाते एक केस हमें दो कॉन्सेप्ट देखे गया। द फर्स्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स। अब आप बताओ नेक्स्ट कौन सा केस है जिसपे हमें डिस्कशन करना है। बाय बाय।